कन्नौज सदर तहसील में रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी दे रहे अधिवक्ता धरना। क्या है पूरी घटना, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला कन्नौज सदर तहसील के अंतर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय का है। विगत 8 मई 2023 को अधिवक्ता हीरालाल बैनामा लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय रजिस्ट्रार के पास पहुंचा था, जहां पर रजिस्ट्रार ने अधिवक्ता के साथ अभद्रता करते हुए उसे जाति सूचक गाली देकर वहां से बाहर निकाल दिया। बात यहां तक की नहीं, बल्कि उसके हाथ में बैनामा जो ले गया था उसे भी फेंक दिया और उससे यह भी कहा कि वह दोबारा उसके कक्ष में ना पहुंचे, यदि वह आता है तो उसको मारने की धमकी भी दी है। ऐसे में अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं आज मंगलवार को दूसरे दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता का कहना है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और यहां से उसका स्थानांतरण किया जाए। आइए सुनते हैं किस प्रकार से अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ कह रहा है पीड़ित, क्या कुछ कह रहा है अधिवक्ता समाज। आइए सुनते हैं इस पूरी खबर को। ये क्या नाम आपका? हीरालाल एडवोकेट। क्या घटना घटी थी आपके साथ? हमारे साथ घटना 8/5/2023 को घटी है और इसके पूर्व भी घट चुकी है। हालांकि वो हम बराबर अपने पैसे के बल पर और क्षमा याचना के बल पर झेलते चले आ रहे थे। मैंने 8/5/2023 को एक बैनामा मौजा फतेहपुर का लिखा था, जिसमें पेमेंट था 1,85,000 रुपये का, और वो शर्तिया बैनामा का लैंग्वेज था। शर्तिया बैनामा के लैंग्वेज में होता है कि 1 साल के अंदर यदि विक्रेता का क्रेता रुपया वापस दे देता है तो ज़मीन उसकी हो जाएगी, अन्यथा क्रेता की हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने बिंदु ये उठाया कि इसमें जो नंबर 1559 लिखा है ये रोड का नंबर प्रतीत होता है। हमने नहीं सर, रोड का नहीं, रोड पे 1560 है, 1561 है, 1559 नहीं है। तो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि जरिए बैनामा रजिस्ट्री रुपया वापस किया जाएगा और जरिए रजिस्ट्री ज़मीन वापस होगी। हमने कि सर इसमें लिखा है शर्तिया बैनामा का उत्तर यही होता है कि अगर हमारी शर्त नहीं पूरी होती है तो ज़मीन इनकी हो जाएगी और यदि हम शर्त पूरी कर देते हैं तो ज़मीन हमारी हो जाएगी, क्रेता की हो जाएगी। कुछ देर तक ये रजिस्ट्री रखे रहे, रखने के बाद में इन्होंने यूँ करके रजिस्ट्री हमारी फेंक दी और कहा भाग जाइए यहाँ से, ऐसे तुम्हारे जैसे दलितों की रजिस्ट्री नहीं कर देंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे, तुम्हें जो कुछ करना हो वो करो जाकर। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की और ये भी धमकी दी कि अगर दोबारा कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गोली मरवा दूंगा। इतनी भी धमकी इन्होंने दी। तो तब यहाँ से सुन लीजिए, तब मैं यहाँ से चला गया तो मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मेरा बेटा भी वकील है और दूसरा बेटा भी वकील। उसने कहा कि सर कर दो रजिस्ट्री, किसी तरीके से कर दो। उससे चुपचाप इनका एक अंदर कमरा बना हुआ है, वहाँ ये लेकर गए और इनका 5,000 रुपये में सौदा हुआ, उसी शर्तिया बैनामे का 5,000 रुपये की। मेरे पास मेरे बच्चे ने कहा कि पापा ऐसी बात, हमने कि यार देख लो पैसे क्यों दे रहे हो। उसने पैसे देने की कोई बात ही नहीं। पैसा हमने क्रेता से लिया और लेने के बाद हमारे बेटे ने 5,000 रुपया देकर उसी शर्तिया बैनामा की रजिस्ट्री करवाई और मेरे लिए तो बराबर बंद ही हो गया। जबकि आज मेरी 64-65 साल की उम्र हो गई, मेरा कोई भी बैनामा, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, किसी से मेरा कोई बात विवाद नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने ये जाना था कि शायद हीरालाल एक दलित व्यक्ति हैं, इनके साथ 4 वकील नहीं होंगे। आज मेरे साथ 500 नहीं 5,000 वकील इकट्ठा है। इस बात का मुझे गर्व है, सौभाग्य है। ये मेरी सरकामना है, मैंने सभी के साथ अच्छा किया है, इसका मुझे अच्छा परिणाम है। और इन्होंने जो बुरा किया है उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन जारी है। इस मामले में किससे अभी आप शिकायत कर चुके हैं? इस मामले में हमने 8 तारीख को पहले कोतवाली में ही प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाली की जांच चौकी प्रभारी के पास आई सराय मीरा में, उन्होंने बोल दिया कि इस पर तो उच्च अधिकारी संज्ञान लेंगे तभी हम कुछ करेंगे, वरना मेरे हिम्मत से कोई बात नहीं है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि सब रजिस्ट्रार कन्नौज का यहाँ से स्थानांतरण हो और मेरी FIR ला दी, ये जेल जाए और मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? मैं अजय यादव एडवोकेट। आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, कौन सा दिन है और क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारे धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और विगत में मैं शासन प्रशासन को अवगत भी करा चुका हूँ कि ये यहाँ के उपनिबंधक महोदय अपनी तानाशाही रवैया अपनाकर हर डीड में कोई न कोई कमी निकाल कर उसको पैसे के द्वारा पूरा करा के और फिर उसका निबंधन करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि इनका हर डीड में कमी निकालने का मकसद एक ही होता है कि उसकी भरपाई
अर्थ से हो, और जब वो ये जो अनर्थ करते हैं उसे अर्थ से पूरा कर दिया जाता है, तब वही दस्तावेज सही हो जाता है, और अगर पूरा नहीं किया जाता तो उसको लौटा देते हैं। जबकि एक सब रजिस्ट्रार महोदय को केवल देखना ये होता है कि हमारे यहाँ जो डीड प्रस्तुत किया जा रहा है उस पे स्टाम्प पर्याप्त रूप से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्रेता विक्रेता सही हैं, गवाह सही हैं, और जो लैंड बेची जा रही है वो सही है। हालांकि ये कार्य न्यायालय का है कि कौन लीगल है कौन इलीगल है वो देखें। इनका केवल काम इतना है कि इनके सामने जो भी दस्तावेज निबंधन के लिए आता है उसका ये निबंधन करें। लेकिन होता ये इनके स्वयं के बनाए हुए इतने कानून हैं, जो कानून अगर इनको पैसा दे दीजिए, भ्रष्टाचार कर लीजिए, तो वो सभी माफ, और आपका वही डीड रजिस्ट्री हो जाएगा। ये सब भी हम लोग बर्दाश्त करते रहे, और विगत में कई आंदोलन हमने इनके खिलाफ चलाए, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया। इन्होंने स्वयं क्षमा याचना की कि भविष्य में इस प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी और किसी प्रकार के हमारे स्वयं के बनाए कानून नहीं चलेंगे, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के कानून हैं वही चलेंगे। लेकिन हर दिन अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता श्री हीरालाल जी से इतनी अभद्रता की कि उन्होंने जात सूचक शब्दों से नवाजा और उनको गालियां दी और दफ्तर रजिस्ट्री से बाहर कर दिया। इनको ये कहां से कानून मिल गया? ये प्रजातंत्र है। इस लोकतंत्र में हमारा नौकर जो है आज हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है, जबकि मालिक हम हैं और नौकर ये। एक लोक सेवक नौकर होता है जनता का, और उसको अपना राइट्स एंड ड्यूटीज जो उसकी है उनका निर्वहन करना पड़ता है, न कि वो हमारे मालिकाना हक पर प्रहार करे। इनको जो हमारे साथी अधिवक्ता हीरालाल जी को दफ्तर से बाहर किया है, और ऐसी तमाम इन्होंने कार्रवाइयां की हैं जिनसे हमने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया है। और अगर ये अपनी मनमानी पे हैं तो हम लोग भी अपनी जगह पे हैं। इनके स्थानांतरण तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे।